हम लोग का कितना क्वेश्चन बना लिए थे? 114 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब जो है 115 नंबर बनाते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है? चलिए, 115 जो है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी स्थित, यानी दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या का ज्ञात करें। मान लीजिए ये P बिंदु है, यह एक वृत्त है। ठीक है, यहां से स्पर्श कर रहा है, जिसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। यह मान लो केंद्र है ए बी। यह स्पर्श रेखा की लंबाई आपको कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और केंद्र से बीच की दूरी कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। देखते हैं आंसर बन जाना चाहिए। याद है पेयर 12 13 पेयर क्या होता है? 5, रेडियस 5 हो जाएगा। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा। समकोण त्रिभुज जब बनेगा तो इसके सामने वाला कर्ण होता है, यानी h होता है, तो h स्क्वायर ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख सकते हैं, जिसे हम क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। ठीक है, तो h का वैल्यू 13 का स्क्वायर, p का वैल्यू 12 का स्क्वायर, और आर बी को क्या माने हैं? आर मान लेते हैं, क्योंकि रेडियस निकालना 13 का 169 और इसका होता है 144, घटा देंगे इजिकल टू आर स्क्वायर। कितना बचेगा? 25 आर स्क्वायर। आर बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। बोलो, समझ में आया? इसमें ग्रीन बटन जल रहा है, ग्रीन लाइट। चलो, ग्रीन लाइट चल रहा है तो इस आंसर हो जाएगा। फिर 116 नंबर का रहा है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिसर ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, तो परिसर का फॉर्मूला क्या होता है? निम्न सीमा माइनस उच्च सीमा। निम्न सीमा माइनस उच्च सीमा। इसे देखो तो इसमें निम्न सीमा कौन है? निम्न सीमा मतलब निम्न वैल्यू कौन है? 9 है। और उच्च सीमा कौन है? उच्च सीमा कौन है जी? उच्च सीमा कौन है? हाईएस्ट 30, या नहीं है? तो परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 30 में से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21 आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, आप लोग बनाइएगा तो ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अपना है। फिर कह रहा है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तो साइन बी प्लस सी बटा 2 किसके बराबर होता है? तो यहाँ देखो, यहाँ फॉर्मूला हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ बी प्लस सी है, तो बी प्लस यहीं पर रहने देते हैं, बी प्लस सी, ए ला के उधर घटा देते हैं, और उसके बाद दोनों से 2 से भाग कर देते हैं। यह बी प्लस सी बटा 2, यह हो जाएगा 2 से भाग करेंगे 90 और ए बाई 2। हम बोथ साइड जो है साइन से मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या चीज है? साइन से। तो यहाँ पर देखो तो साइन क्या दिखाई दे रहा है? बी प्लस सी बटा 2। देखो तो साइन के चलते, ये 90 के चलते साइन किसमें चेंज हो जाएगा? कॉस। या ए हो जाएगा ए बाई 2, यानी साइन बी प्लस सी बाई किसके बराबर होता है? कॉस ए बाई 2 हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन उसमें देखते हैं कि लिखा है कि ये 118 जो है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल क्या हो? अनंत हो, तो इनके आलेख क्या होंगे? ऐसे क्या करेंगे कि इसका आंसर जो है अनंत हल हो जाता है। इसके लिए हम आलेख के लिए हम बताए थे कि दोनों समीकरण के जो आलेख होते हैं, दोनों लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर होते हैं, यानी दोनों क्या होगा? समपाती रेखाएं होगी। समपाती क्या होगी? समपाती। 119 नंबर का रहा है कि यदि p प्लस 1, 2p प्लस 1, 4p माइनस 1 AP में है तो p का मान ज्ञात करें। AP का मतलब होता है कि सभी में d आपस में क्या होगा? बराबर। तो यह अगला में से पिछला को घटा देंगे, हो जाएगा, तो हमारा d का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से इसमें घटा देंगे d, फिर इसमें से इसमें भी घटा देंगे तो d, 4p माइनस 1, इसको घटाएंगे तो 2p माइनस 1। यह d इसके बराबर, फिर d इसके बराबर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 2p में से p जाएगा तो p एक एक कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू, यह 4 में से जाएगा तो 2p, एक और एक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कहीं ना गलती है क्या? इतना ये सही है, 2p। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2p माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2। p इसको लगा घटा देते हैं
तो माइनस पी इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी, आंसर हो जाएगा। अगला है संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है 120 नंबर, तो त्वरण कहलाता है। यह रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। क्या कहलाता है, संचयी बारंबारता का वक्र हमेशा क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। 121 नंबर की त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल है किसका, बीसी का, ए बी सी, यह पैरेलल है डी जो पैरेलल है यहाँ, डी ई जो पैरेलल है किसके, बीसी के, और दिया है कि एडी या एडी का वैल्यू दिया है, यहाँ छूट गया 3/5, यानी एडी का वैल्यू 3 रेशियो जो है और बीडी का रेशियो 5 है, और एई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 48 सेंटीमीटर। तो पूछा है इसका वैल्यू क्या होगा, तो एक्स मान लेते हैं। तो थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं एडी बटा बीडी इज इक्वल टू एई बटा एसी, हम लोग बताए हैं। तो देखो एडी कितना है 3 और बीडी कितना है 5 और एई कितना है 48 सेंटीमीटर, आई कितना है 1 सेंटीमीटर, एक्स माने हैं। इसे काट सकते हैं, 16 3 48, 16 5 80, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 80 सेंटीमीटर, आंसर हुआ कि नहीं। चलो इसे नोट करो और हम लोग 121 के आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका जी, 121 का 80 जो दिखाई दे रहा है, पहले थोड़ा नहीं दिख रहा था, इसे सुधार दें, देख लीजिए लोग। चलिए हम उसे बता दें। पिछला क्वेश्चन 119 नंबर तुम लोग को नहीं समझ में आया, यही ना कि यहाँ पे माइनस क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। तो देखो थोड़ा सा इसे हम लिखेंगे, अगला माइनस पिछला लिखते हैं, अब माइनस का क्या लिखते हैं 2p + 1 है, तो यहाँ पे 4p - 1 और माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस, इसी के कारण ऐसा यहाँ पे लिखे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लिख दिए, क्यों, क्योंकि ये माइनस अंदर से गुना करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा। बोलो कोई दिक्कत, चलिए इसे मिटा देते हैं, ठीक। तो हम लोग उसका अगला क्वेश्चन 122 नंबर देखते हैं, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और बराबर पद 13 और 25 है तो उसका पहला पद ज्ञात करना है। तो छठा पद पा रहा है, तो सी टी कितना लिख दे, T6 लिख देते हैं। कितना दिया है 13 दिया है, इसको लिख सकते हैं a + 5d, याद है क्या बताए थे, Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी होता है। तो जितना n होगा एक कम लिख देंगे, तो 6 होगा तो एक कम लिख देंगे 5d, इक्वेशन 1। दूसरा बराबर पद यानी t 12 कितना है 25 है, तो a + 11d बराबर 25, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो तो लिख सकते हैं a + 5d इज इक्वल 13, a + 11d इज इक्वल टू 25। दोनों का सिंबल चेंज कर देते हैं, तो a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6d, और e कितना हो जाएगा -12d। 25 में से 13, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर कितना 6 दूनी 12, 2 हो जाएगा। आया समझ में। फिर पूछा है कि बिंदु 20 में कोटि कौन है, यानी y का वैल्यू कोटि होता है, यानी -4 हो जाएगा, 123 का हो गया। 124 में कर रहा है 2 sin थीटा बराबर 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा + 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा। इसको देखो तो लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू 1/2, माने 1/2। तो साइन का किसका वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन साइन कैंसिल हो जाता है, थीटा का वैल्यू कितना है 30, इसीलिए इसमें से 3 कॉमन कर सकते हैं। देखो तो 3 cot स्क्वायर थीटा + 3 है, 3 कॉमन कर सकते हैं, तो cot स्क्वायर थीटा + 1, तो 3। cot का वैल्यू क्या होता है, cot 30 रख दो यहाँ, cot स्क्वायर 30 डिग्री + 1, बोलो कोई दिक्कत। यहाँ 3, तो cot स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो इसका प्लस देंगे तो हो जाएगा 3, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 और +1, तो 3 1 4, 4 3 12, आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत।
यहाँ का आ रहा है 125। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, तो cos ए प्लस बी का वैल्यू कितना होता है? देखो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मिलकर कितना है, कितना होता है जी? 180 होता है। जब ए का मान सॉरी सी का मान 90 डिग्री होगा तो बाकी का वैल्यू कितना हो जाएगा? बाकी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू 180 में से 90 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 90। तो ए प्लस बी का वैल्यू आ गया 90, तो यहाँ लिख सकते हैं cos 90। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन जो है 126 कह रहा है एक अक्ष पर बिंदु है जो 20 और 20 से समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी की चर्चा कर रहा है, एक अक्ष की चर्चा कर रहा है, तो मान लेते हैं एम पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट x, 0, क्योंकि x की चर्चा कर रहा है, x अक्ष है। y अक्ष रहता तो 0, y लिखते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है? -1, 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 5, 0। तो दोनों का दूरी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हम बताए तो जब भी दूरी बराबर हो तो उसमें क्या करते हैं? दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, हो जाएगा। x में से -x निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, 0 - 0 तो 0 छोड़ देते हैं, 5 - x यानी इसको लिख सकते हैं x - 5 का स्क्वायर, फिर 0 0 0 रहने देते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2x, यह हो जाएगा 5 x स्क्वायर प्लस 25 -5 दूनी 10x, x स्क्वायर घट गया। ये माइनस का ला के इधर कर देते हैं, प्लस हो जाएगा, यह 25 हो जाएगा, प्लस इधर जाके माइनस 10 और 2 12, x बराबर 24। x का मान कितना हो जाएगा? 12। यानी m का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? सॉरी 12 दूना 24, 2। यानी m का कोऑर्डिनेट कितना? x का वैल्यू 2 और 0। जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 13 और 19 के बीच समांतर माद, माद का मतलब समांतर माद का मतलब होता है बीच की संख्या, यानी 13 + 19 बटा 2 कर देंगे, कोई भी बीच की संख्या निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32। 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 आंसर। फिर कह रहा है, यह भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, प्रिंटेड क्वेश्चन है। यदि 3 सेंटीमीटर वृत्त वाले एक वृत्त पर खींची गई, सॉरी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री कोण बनाती है, तो झुकती है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? मतलब मान लेते हैं यह बाहरी बिंदु है, यह किसी वृत्त पर क्या है? झुकी है। किस प्रकार झुकी है कि दोनों स्पर्श रेखा कितने कोण बनाता है? 60 डिग्री। यहां से केंद्र अगर इस पर हम डालते हैं तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। इस पर यदि हम सीधी रेखा खींच दे तो यह आधा आधा हो जाएगा, तब 30 हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा? 30 होगा। मान लेते इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम यहीं पर रखा हुआ है, इसका नाम सी लिख दे, इसका नाम ओ लिख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। हमसे त्रिज्या पूछा है और क्या त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर, उससे क्या पूछा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी यही ना वैल्यू कह रहा है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज PAO में, देखो तो यह समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो मान लेते यह थीटा है, तो थीटा के सामने वाला P, थीटा के सामने वाला हाई H हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाला P, हाई हो जाएगा B, हाई हो जाएगा H। तो हम 10 का फॉर्मूला लगा के हमें यही स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं x, तो 10 30 डिग्री बराबर 30 क्यों किए? क्योंकि 60 का आधा है, तो 10 का वैल्यू होता है P बाई B, तो सामने वाला P हो गया 3 और B का वैल्यू हो गया x, तो 10 60 का वैल्यू 1/√3, ये हो जाएगा 3, यानी तिरछा तिरछी करेंगे तो x का मान हो जाएगा 3√3 आंसर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में डाल लेंगे, कोई दिक्कत? वीवीआई क्वेश्चन है ना। चलो इसे नोट करो ताकि फिर हम लोग अगला देखते हैं, ठीक है। आज खत्म करना है बहुत कुछ। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है 129 नंबर, 1 + 3 + 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट का वैल्यू कितना होगा n तक, ठीक है। प्राकृत संख्याओं का जो सम पूछता है ना, मतलब पूर्ण संख्या है, ठीक।
ध्यान रखना पूर्ण संख्या के साथ 0 होता है और प्राकृत संख्या का सम 1 से होता है। तो प्राकृत संख्या का सम जब पूछ रही इसका आंसर जो होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। 130 नंबर का है कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से या 1 से डिवाइड हो। तो 15 3 5 ज्यादा हो रहा है 23 हो जाएगा 1 और 3 12 4 3 75 25 दिया, इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा 23। हमको लगता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, चलो कोई बात ना। 131 नंबर का रहा है कि एपी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। यानी हमें पूछा है 30 का वैल्यू, तो ए प्लस 29 डी लिख सकते हैं। ए का वैल्यू 10 हो जाएगा 29, डी का वैल्यू 7 में से 30 जाएगा तो 10 जाएगा तो कितना होगा 7 में से 10 जाएगा तो -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो 10 माइनस हो जाएगा 9 तिरका 27, 9 तिरका 27 हासिल 2 3 6 2 8, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -77 आंसर। कोई दिक्कत। फिर कर रहा है 132 बिंदुओं 20 और 20 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का जस्ट पता है कि x1 प्लस x2, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0 ऐसे बटा 2 और 4 प्लस 8 बटा 2, यानी m का वैल्यू 0, 8 4 12, 12 में 2 से भाग लगाया कितना हो जाएगा 6 आंसर। कोई दिक्कत। फिर कराइए 133 नंबर 20 और 20 का मौसा इतना है तो m का वैल्यू, इस m का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले 65 और 117 का हम क्या निकालेंगे मौसा। तो मौसा निकालना आता है कितना होगा, देखो 13 5 65 और 13 9 117, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13, इसलिए इसका मौसा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। मौसा क्या हो जाएगा 13। तो देखो जब इसका मौसा यह दिया, इसका ओरिजिनल मौसा निकाले नंबर का तो 13 है, तो 13 जो आपस में बराबर किसका हो जाएगा इतना माइनस इतना 65 m माइनस 17, तो यह 20 बराबर 20 हो जाएगा। तो माइनस ला के इधर प्लस कर देंगे इजिकल टू 65, इसे जोड़ो तो कितना हो जाएगा 130 बराबर 65 है, 65 दूना 130, m का वैल्यू कितना आ गया 2, जो हम लोग का आंसर होगा। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 134 में सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या है। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। सबसे छोटी भाज्य संख्या कहेगा तो 4, अभाज्य संख्या कहेगा तो क्या हो जाएगा 2। हमसे पूछा है किसका मौसा पूछा है एचसीएफ, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 4 2 का एलसीएफ क्या हो सकता है 2 आंसर। पूछा है 1 प्लस 135 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। 10 स्क्वायर वैल्यू जो का है सेक स्क्वायर थीटा, कैसे जी हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको लाकर उधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला 136 के 33 का वैल्यू, तो 33 का वैल्यू 1/√3, 37 का वैल्यू 1/2, 60 का वैल्यू कितना होता है तो 10 60 का वैल्यू रूट होता है, इसका प्लस देंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। और कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2, देखो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या हम कहीं गलत रख दिए क्या। कॉट 60 का, तो हम लोग जानते हैं 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3, जब इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3। और 10 30 का वैल्यू तो सही है, तो एक में √3 कितना होता है √3, सॉरी बिना रूट का 1/3 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। 137 नंबर का दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं भिन्न त्रिज्या वाले, मतलब ये छोटा वृत्त होगा या बड़ा वृत्त, इस टाइप के जब शेप होता है उसे हम क्या कहते हैं समरूप कहते हैं, याद है। और जब दोनों के त्रिज्या समान होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर अगर समान लिखा होता तब इसका क्या आंसर होता सर्वांग सम, सर्वांग सम होता। यदि भिन्न लिखा होगा तो आंसर क्या होगा समरूप लिखा होगा। 138 नंबर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर, इसके अंदर जो है क्या बना दिया गया है एक वर्ग बना दिया गया ऐसे, तो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो तो यह वृत्त का केंद्र होगा, यहां से ऐसे खींच देंगे तो वृत्त का व्यास हो जाएगा, तो कहेंगे वृत्त का व्यास जो है किसके बराबर है वर्ग के विकर्ण के बराबर, वर्ग के विकर्ण तो वृत्त के व्यास यहाँ रेडियस दिया 8 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर,
वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, यहाँ नीचे ए है तो क्या होता है, तो a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 16/√2, परमेकलन कर देते हैं ऊपर तो 8√2 हो जाएगा सेंटीमीटर। हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर होता है, तो ए का वैल्यू 8√2 है, 8√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और √2 का स्क्वायर 2, तो 64 गुना कितना होता है 128 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत समझ में आया? चलो नोट करो, तो जल्दी जल्दी नोट करो, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा ऑनलाइन वाले। चलिए हम लोग 139 नंबर क्वेश्चन आज इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे देखेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है, एक संख्या का मौसा मतलब उसका मौसा कितना है 17 है, तो उसका लौसा कितना होगा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या एचसीएफ गुना एलसीएम होता है फॉर्मूला। तो पहला संख्या कहो चाहे दूसरा संख्या, दोनों का गुणनफल कहो चाहे ऐसे लिखो, तो गुणनफल का वैल्यू कितना है 86 70, एचसीएफ कितना है 17, एलसीएम निकालना है तो इसे काट लेंगे तो आंसर हो जाएगा 17 × 5 = 85, 17 कम 0, यानी एलसीएम बराबर कितना हुआ आंसर। तो दिक्कत कर है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदु पर स्पर्श करती है। मान लो यह वृत्त है, इस पे स्पर्श रेखा इसे पास होगा तो कितना बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, तो इसका आंसर क्या होगा एक बिंदु। क्या होगा, केवल एक ही बिंदु पे स्पर्श करती है, ज्यादा बिंदु पे नहीं। ठीक है, दो लगातार संख्या का मौसा, जैसे मान लो 1 हो 2 हो फिर यहाँ 3 हो यहाँ 4 हो, लगातार दो संख्या का मौसा हमेशा ध्यान रखना एक होती है जब भी लगातार की चर्चा कहे तो। जैसे 1 2 का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो 1 3 2 में 1, 4 5 में 4 5 में भी 1, 3 4 में भी 1, आया समझ में। कर रहा है दिस का कौन सा पद 0 होगा, यानी tnवा पद जो है 0 दिया है, n का वैल्यू निकालना है। चलो n का वैल्यू निकालेंगे, a + n - 1 इंटू d = 0। a का वैल्यू होगा 21, n - 1 और d का वैल्यू 18 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, इस 21 को लाकर उधर कर सकते हैं, तो n - 1 और -3 = कितना हो जाएगा -21, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3 7 21, n - 1 बराबर 7, n बराबर माइनस प्लस यानी 8, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, यानी उस एपी का 8वां पद क्या कहलाता है, 8वां पद हमारा शून्य कहलाता है। क्या होगा मतलब शून्य होगा। अगला कह रहा है प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु के एक शख्स, देखो जब भी बताए थे कि एक शख्स की चर्चा करे, किसकी चर्चा करे, एक शख्स की चर्चा करे तो उसका दूरी पूछे उस पॉइंट की, तो हम हमेशा कहेंगे कोटि। यदि इसमें जो है y की चर्चा करे तब इसका आंसर रखेंगे भुज, उल्टा करना है। ठीक है, फिर कह रहा है बहुपद 20 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा है। सबसे पहले इसे बहुपद के रूप में लिखेंगे, 2 × x × x - 1 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 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 प्लस x, इसमें -x² प्लस x और प्लस 2 हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, तो c का वैल्यू कितना है 2, a का वैल्यू कितना है -1, भाग करेंगे तो -2 आंसर आ जाएगा। हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और फिर आगे तक हम लोग 200 वीडियो मतलब 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, आप लोग इसे शेयर कीजिएगा जाकर। ठीक है, और आप लोग भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अच्छा वीडियो लगे तो। ठीक है, बाकी आप लोग का हाथ में है। ठीक है, मस्ती से इसे लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना